नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में देखने जा रहे हैं जनजातीय विशेष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। ये है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ये है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ये है छत्तीसगढ़ राज्य। ये है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में देखना है दोस्तों दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। ये पकड़ना है आपका बिलासपुर और सरगुजा संभाग। जिला देखते हैं दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा बिलासपुर, रायगढ़, पेंड्रा बिलासपुर रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं जनजातीय विशेष। देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय विशेष। जनजातीय विशेष अगला टॉपिक है जनजातीय विशेष। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों कोरिया जिला। कोरिया जिला में पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है भील जनजाति, भील, और एक है दोस्तों भील मीना। भील पकड़ना है दोस्तों और पकड़ना है भील मीना। भील और भील मीना, ध्यान दीजिएगा, भील और भील मीना ये दोनों है दोस्तों रामायण कालीन जनजाति। ये दोनों है आपका दोस्तों रामायण कालीन जनजाति। रामायण कालीन जनजाति भील तथा भील मीना ये दोनों पकड़ना है दोस्तों रामायण कालीन जनजाति। रामायण कालीन जनजाति। यहां पर हमने पकड़ा था कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। इन तीन जिलों में दो जनजाति को हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जिसमें से इस कॉर्नर में हमने डिनोट किया था कोल जनजाति। कोल जनजाति के नाम से ही कोरिया का नामकरण हुआ है दोस्तों। कोल जनजाति के नाम से ही कोरिया का नामकरण हुआ है तथा कोरिया रियासत में कोल जनजाति के राजाओं का शासन था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कोरिया रियासत का नामकरण हुआ है कोल जनजाति के नाम से। कोरिया रियासत का नामकरण, कोरिया रियासत का नामकरण, कोरिया रियासत का नामकरण, कोरिया रियासत का नामकरण। कोरिया रियासत का नामकरण हुआ है दोस्तों कोल जनजाति के नाम से तथा कोरिया रियासत पर शासन करते थे कोल राजा। तो कोरिया रियासत पर शासन करने वाली जनजाति है दोस्तों कोल जनजाति। कोरिया रियासत पर शासन करने वाली जनजाति, कोरिया रियासत पर शासन करने वाली जनजाति है दोस्तों कोल जनजाति। कोरिया रियासत पर शासन करने वाली जनजाति है दोस्तों कोल जनजाति। ध्यान दीजिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है उराव जनजाति। यह है दोस्तों उराव जनजाति। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वितरण है उराव जनजाति का। बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और रायगढ़, ये 4 जिलों में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों उराव जनजाति। उराव जनजाति की खास बात यह है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति यह है दोस्तों उराव जनजाति। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हमने डिस्कस किया था प्रधान और यह है दोस्तों बिंजवार। यह आपका है दोस्तों प्रधान जनजाति। यह आपका है दोस्तों प्रधान जनजाति। गोंड राजाओं के राज दरबार में जो प्रधान या मंत्री परिषद का कार्य करते थे, मंत्री परिषद में शामिल होते थे दोस्तों प्रधान जनजाति के लोग। अर्थात गोंड राजाओं के जो प्रधानमंत्री होते थे या मंत्री परिषद में शामिल सदस्य होते थे, ये सब होते थे दोस्तों प्रधान। तो गोंड राजाओं के प्रधानमंत्री, गोंड राजाओं के प्रधानमंत्री, गोंड राजाओं के प्रधानमंत्री, गोंड राजाओं के प्रधान, प्रधान से ही प्रधान शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो गोंड राजाओं के दरबार में ये मंत्री परिषद में शामिल होते थे, अर्थात ये होते थे प्रधान
या मंत्री या प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैकल श्रेणी पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैकल श्रेणी में दो जनजाति को हमने डिस्कस किया था दोस्तों। मैकल श्रेणी में दो जनजातियों को हमने डिस्कस किया था दोस्तों। ये पकड़ना है अगरिया। ये आपका है दोस्तों अगरिया। ये है दोस्तों अगरिया। अगरिया, अगरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है क्योंकि इन्होंने दोस्तों पत्थर को टकराकर आग का खोज किया था, तो इसीलिए इनका नाम हो गया दोस्तों अगरिया। अर्थात अगरिया जनजाति है दोस्तों आग के खोज करता। अगरिया जनजाति है दोस्तों आग के खोज करता। आग के खोज करता। अगरिया जनजाति है दोस्तों आग के खोज करता। इसीलिए अगरिया जनजाति को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति। इसलिए इन्हें कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगरिया जनजाति ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति क्योंकि इन्होंने दोस्तों आग का खोज किया था। ये है दोस्तों आग के खोज करता, इसलिए इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति। उड़द दाल का इनके जीवन में विशेष महत्व है। उड़द दाल का विशेष महत्व, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके जीवन में उड़द दाल का विशेष महत्व है। अतिथि सत्कार, रीति रिवाजों तथा विवाह के अवसर में दोस्तों ये उड़द दाल से बने पकवान बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगरिया जनजाति आग के खोजकर्ता, छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति, उड़द दाल का इनके जीवन में विशेष महत्व है। अर्थात उड़द दाल से ये अतिथि सत्कार, रीति रिवाजों तथा विशेष विवाह के अवसर में उड़द दाल से ये विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं अगरिया जनजाति। तो अगरिया जनजाति विवाह के अवसर, रीति रिवाज तथा अतिथि सत्कार में उड़द दाल से विशेष पकवान बनाने वाली जनजाति है। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है आपका बैगा जनजाति। ये आपका है दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, खिचड़ी तथा केवलाल की भाजी का भोजन इनका महत्वपूर्ण विशेष पकवान है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवलाल की भाजी तथा खिचड़ी, खिचड़ी व केवलाल की भाजी, केवलाल की भाजी, केवलाल की भाजी इनका विशेष पकवान है। का विशेष पकवान, इनका विशेष पकवान है दोस्तों खिचड़ी व केवलाल की भाजी। बैगा जनजाति हल जोतना निषेध मानती है क्योंकि इनका मानना है जो दोस्तों कि खेत में हल चलाने से धरती मां की छाती फटती है। तो बैगा जनजाति हल जोतना निषेध मानती है दोस्तों। बैगा जनजाति हल जोतना निषेध मानने वाली जनजाति है क्योंकि इनका मानना है कि हल जोतने से धरती मां की छाती फटती है। यह है दोस्तों बैगा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है हलवा जनजाति। ये है दोस्तों हलवा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों हलवा जनजाति। हलवा जनजाति की खास बात यह है दोस्तों कि ये पहली जनजाति है जिन्होंने कृषि कार्य का प्रारंभ किया। तो कृषि कार्य का प्रारंभ करने वाली जनजाति है दोस्तों हलवा। हल से ही इनका नाम पड़ा है हलबा। हल चलाने वाली जनजाति है दोस्तों हलबा। अर्थात कृषि कार्य का प्रारंभ करने वाली जनजाति है दोस्तों हलबा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति है दोस्तों हलबा। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति, आर्थिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति यह है दोस्तों आपकी हलबा। हलबा छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की एकमात्र शाकाहारी जनजाति मानी जाती है दोस्तों हलबा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र शाकाहारी जनजाति मानी जाती है दोस्तों हलबा। लेकिन वर्तमान में यह एक शाकाहारी जनजाति नहीं है, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से प्राचीन काल में यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र शाकाहारी जनजाति थी।
छत्तीसगढ़ की एकमात्र छुआछूत मानने वाली जनजाति है दोस्तों हल्बा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र छुआछूत मानने वाली जनजाति यह है दोस्तों आपकी हल्बा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों हल्बा जनजाति को, हल्बा जनजाति को। हल्बा जनजाति की बात यह है, खास बात यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य का प्रारंभ करने वाली जनजाति है हल्बा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति है हल्बा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र शाकाहारी जनजाति हल्बा, छुआछूत मानने वाली जनजाति है दोस्तों हल्बा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम डिस्कस करते हैं, यह पकड़ना है दोस्तों कमार और यहां पर पकड़ना है दोस्तों भुंजिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कमार, यह आपका पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति। कमार की ही उपजनजाति है दोस्तों मकाड़िया। ध्यान दीजिएगा, कमार की ही उपजनजाति है दोस्तों मकाड़िया। कमार की ही उपजनजाति है दोस्तों मकाड़िया। बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों मकाड़िया। बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों मकाड़िया। बंदर का मांस खाने वाली जनजाति, बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों मकाड़िया। मांस खाने वाली जनजाति यह है दोस्तों मकाड़िया। छत्तीसगढ़ में बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों आपकी मकाड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति। यह है दोस्तों यहां पर कमार जनजाति, यह पकड़ना है कमार जनजाति। और यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों गदबा जनजाति, यह आपकी है गदबा जनजाति। गोदावरी बेसिन के निवासी यह है दोस्तों गदबा। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी बेसिन के निवासी कहलाते हैं दोस्तों गदबा। गोदावरी बेसिन के निवासी, गोदावरी बेसिन के निवासी, गोदावरी बेसिन के निवासी है दोस्तों गदबा। यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र में है दोस्तों त्रंबक की पहाड़ी, महाराष्ट्र में है त्रंबक की पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक में है दोस्तों त्रंबक की पहाड़ी। त्रंबक की पहाड़ी से उद्गम हुआ गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी इस प्रकार से महाराष्ट्र में बहते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए यहां पर सुकमा जिले को टच करते हुए उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से बहते हुए जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, काकीनाडा के पास जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। तो यहां पर गदबा जनजाति यहां पर गोदावरी नदी के आसपास निवास करती है, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों गोदावरी बेसिन के निवासी। खास बात यह है दोस्तों कि गदबा जनजाति छत्तीसगढ़ की मूल जनजाति नहीं है, बल्कि गदबा जनजाति को काकतीय वंश के शासक महिपाल देव ने लाया था दोस्तों उड़ीसा से। अर्थात काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के शासक महिपाल देव, काकतीय वंश के शासक महिपाल देव के द्वारा उड़ीसा से लाई गई जनजाति, छत्तीसगढ़ में यह उड़ीसा से लाई गई जनजाति है दोस्तों गदबा। गोदावरी बेसिन के निवासी गदबा काकतीय वंश के शासक महिपाल देव के द्वारा उड़ीसा से लाई गई जनजाति, यह है दोस्तों आपका गदबा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है आपका गदबा, यह है दोस्तों गदबा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कमार। ध्यान दीजिएगा, यह हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कमार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाल कटवाना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों कमार। बाल कटवाना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों आपकी कमार। बाल काटना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों आपकी कमार। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों कमार। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है दोस्तों कमार।
यह है दोस्तों कमार। बाल कटवाना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों कमार। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों कमार। ध्यान दीजिएगा, कमार और गदवा में एक कॉमन बात है दोस्तों, घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों कमार और गदवा। घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति, घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति, घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति, घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों आपकी कमार और गदवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, भील और भील मीणा रामायण कालीन जनजाति, भील और भील मीणा। कोल जनजाति, कोरिया रियासत का नामकरण कोल से हुआ दोस्तों, और कोल रियासत पर शासन था कोल राजाओं का। छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति है दोस्तों उराव। यहां पर प्रधान, गोल राजाओं के प्रधान या मंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में शामिल होते थे दोस्तों प्रधान। अगरिया, आग के खोजकर्ता छत्तीसगढ़ की वैज्ञानिक जनजाति, उड़द दाल का विशेष महत्व अतिथि सत्कार में तथा रीति रिवाजों में। बैगा, खिचड़ी व केवलाल की भाजी का विशेष पकवान बनाने वाली जनजाति है दोस्तों बैगा। हल जोतना निषेध मानने वाली जनजाति है बैगा। हलबा, कृषि कार्य का प्रारंभ करने वाली जनजाति है हलबा। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति है दोस्तों हलबा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र शाकाहारी जनजाति आपकी हलबा। छुआछूत मानने वाली जनजाति है दोस्तों हलबा। गदवा, गोदावरी बेसिन के निवासी काकती वंश के शासक महिपाल देव के द्वारा उड़ीसा से लाई गई जनजाति है दोस्तों गदवा। कमार, बाल कटवाना निषेध मानने वाली जनजाति है कमार तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति है कमार। कमार और गदवा घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति है। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है जशपुर और रायगढ़। ध्यान दीजिए दोस्तों, जशपुर और रायगढ़। जशपुर और रायगढ़ में 4 जनजातियां निवास करती है दोस्तों, खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर। यह है खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर। यह पकड़ना है दोस्तों नगेशिया, यह पकड़ना है दोस्तों नगेशिया जनजाति। नाग को पूजने वाली जनजाति है दोस्तों नगेशिया। नाग को देवता के रूप में पूजने वाली जनजाति है दोस्तों नगेशिया। नाग को पूजने वाली जनजाति है दोस्तों नगेशिया। नाग को पूजने वाली जनजाति यह है दोस्तों नगेशिया। ध्यान दीजिएगा, स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति, स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति यह है दोस्तों नगेशिया। स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति है दोस्तों नगेशिया। नाग को पूजने वाली जनजाति नगेशिया, स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति नगेशिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समाज सुधारक राजमोहिनी देवी, समाज सुधारक राजमोहिनी देवी, राजमोहिनी देवी, समाज सुधारक राजमोहिनी देवी। रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा व साहनी गुरु को अपना आदर्श मानने वाली जनजाति को अपना आदर्श मानने वाली जनजाति, अपना आदर्श मानने वाली जनजाति यह है दोस्तों नगेशिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों नगेशिया के बारे में, नगेशिया जनजाति के बारे में जानना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में नाग को पूजने वाली जनजाति है नगेशिया, स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति नगेशिया, समाज सुधारक राजमोहिनी देवी, रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा व साहनी गुरु को अपना आदर्श मानने वाली जनजाति है दोस्तों नगेशिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों खड़िया, मुंडा, नगेशिया और यह है दोस्तों बिरहोर। बिरहोर जनजाति के बारे में जानना है दोस्तों। यह अपने आप को जंगलवासी मानते हैं या वन्यचर मानते हैं। अपने आप को जंगलवासी तथा वन्यचर कहने वाली जनजाति है दोस्तों बिरहोर। यहां पकड़ना है, यह आपका बिंझवार जनजाति, यह है दोस्तों बिंझवार जनजाति। विंध्याचल के निवासी यह है दोस्तों बिंझवार जनजाति। विंध्याचल
विंध्याचल के निवासी, विंध्याचल के निवासी है दोस्तों बिंझवार जनजाति। यहां पर कटघोरा तहसील में हमने डिस्कस किया था दोस्तों सौता जनजाति। यह है दोस्तों सौता जनजाति। सौता जनजाति की खास बात यह है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की विलुप्त के कगार में पहुंचने वाली जनजाति है दोस्तों सौता, अर्थात छत्तीसगढ़ की सबसे अल्पसंख्यक जनजाति है दोस्तों सौता। सौता है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे अल्पसंख्यक जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे अल्पसंख्यक जनजाति यह है दोस्तों सौता। छत्तीसगढ़ की विलुप्त के कगार में पहुंचने वाली जनजाति है दोस्तों सौता, अर्थात छत्तीसगढ़ की सबसे अल्पसंख्यक जनजाति है दोस्तों सौता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों सौता। क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, देखिएगा दोस्तों, हमने देखा था पेंड्रा जिला, हमने देखा था दोस्तों पेंड्रा जिला और बिलासपुर जिले में निवास करने वाली जनजाति, 3 जनजाति को हमने डिस्कस किया था दोस्तों, भुइया, भारिया, धनवार। यहां पर हमने डिस्कस किया था दोस्तों भुइया, भारिया, धनवार। यह है दोस्तों भुइया, भारिया और धनवार। देखिएगा यह है दोस्तों भुइया, ये पकड़ना है दोस्तों भुइया, ये आपका है दोस्तों भारिया, भुइया, भारिया और ये आपका है दोस्तों धनवार। ध्यान दीजिएगा, भुइया भूमि को पूजने वाली जनजाति, भुइया भूमि को पूजने वाली जनजाति है दोस्तों भुइया, भूमि को पूजने वाली जनजाति, भूमि को पूजने वाली जनजाति। छत्तीसगढ़ में भूमि को पूजने वाली जनजाति है दोस्तों भुइया। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों भारिया, ध्यान दीजिएगा, सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों भारिया। सांप व मोर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों भारिया। सांप व मोर का मांस खाने वाली जनजाति, सांप व मोर का मांस खाने वाली जनजाति यह है आपकी दोस्तों भारिया। दूसरी बात यह जानना है दोस्तों जगनी तेल अर्थात राम तिल, राम तिल का जो तेल होता है दोस्तों उससे ये अपना भोजन पकाते हैं। राम तेल का से ये अपना भोजन पकाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अपने भोज्य पदार्थ बनाते हैं दोस्तों जगनी तेल, ये राम तेल के द्वारा। सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों भारिया। भुइया भूमि को पूजने वाली जनजाति भुइया, भारिया। सांप व मोर का मांस खाने वाली जनजाति भारिया। जगनी तेल या राम तिल से भोज्य पदार्थ का निर्माण करने वाली जनजाति है दोस्तों भारिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है धनवार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है दोस्तों धनवार, यह आपका है धनवार। धनुष बाण का निर्माण करने वाली जनजाति है दोस्तों धनवार, अर्थात विवाह के अवसर में वर द्वारा धनुष बाण का धारण किया जाता है दोस्तों धनवार जनजाति के द्वारा। विवाह के अवसर में वर द्वारा धनुष बाण को धारण करने वाली जनजाति यह है दोस्तों आपका धनवार। धनुष बाण का निर्माण करने वाली जनजाति धनवार, धनुष बाण से ही शिकार करने वाली जनजाति धनवार तथा विवाह के अवसर में वर द्वारा धनुष बाण को धारण करने वाली जनजाति धनवार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा यहां पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है मुड़िया जनजाति, यह है दोस्तों मुड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति है दोस्तों मुड़िया। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से
सबसे समृद्ध जनजाति, सबसे समृद्ध जनजाति। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति है दोस्तों मुड़िया। यहां हमने डिस्कस किया था दोस्तों अबुझ माड़िया, ये पकड़ना है आपका अबुझ माड़िया। ये है दोस्तों अबुझ माड़िया जनजाति, देखिएगा ये आपका है दोस्तों अबुझ माड़िया, ये है दोस्तों अबुझ माड़िया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अबुझ माड़िया। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया। चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, ये सभी क्षेत्र में सबसे पिछड़ी जनजाति है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों अबुझ माड़िया। छत्तीसगढ़ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अबुझ माड़िया छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति। अबुझ माड़िया है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे हम बढ़ा रहे हैं, देखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों भतरा जनजाति। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भतरा जनजाति। देखिएगा दोस्तों भतरा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों कमार जनजाति, बाल कटवाना निषेध मानने वाली जनजाति कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति कमार। घोड़ा छूना निषेध मानने वाली जनजाति है दोस्तों कमार और गदबा, जबकि गदबा है गोदावरी बेसिन के निवासी। गदबा काकतीय वंश के शासक महिपाल देव द्वारा छत्तीसगढ़ लाई गई जनजाति है दोस्तों गदबा। मकाड़िया बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है दोस्तों मकाड़िया। बंदर का मांस खाने वाली जनजाति है मकाड़िया। बिंजवार विंध्याचल के निवासी, बिंजवार विंध्याचल के निवासी है दोस्तों बिंजवार। छत्तीसगढ़ की सबसे अल्पसंख्यक जनजाति सौता। यहां पर हमने देखा था दोस्तों नगेसिया, नाग को पूजने वाली जनजाति नगेसिया, स्वयं को किसान कहने वाली जनजाति नगेसिया, समाज सुधारक राजमोहिनी देवी, रामेश्वर गुरु गैरा बाबा तथा साहनी गुरु को अपना आदर्श मानने वाली जनजाति नगेसिया। यह है बिरहोर दोस्तों, अपने आप को जंगल का वासी तथा वन्यचर मानने वाली जनजाति आपका बिरहोर। उराव छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हमने डिस्कस किया था ये 3 जिलों में 3 जनजाति, परजा, धुरवा, भतरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने पढ़ा था दोस्तों परजा। परजा है दोस्तों इंद्रावती बेसिन के निवासी, इंद्रावती नदी के बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों परजा। इंद्रावती बेसिन के निवासी, इंद्रावती बेसिन के निवासी, इंद्रावती बेसिन के निवासी है दोस्तों परजा। तथा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे अल्पसंख्यक जनजाति परजा, तथा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे अल्पसंख्यक जनजाति, अल्पसंख्यक जनजाति, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे अल्पसंख्यक जनजाति यह है दोस्तों परजा। परजा के बारे में जानना है दोस्तों, इंद्रावती बेसिन के निवासी तथा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे अल्पसंख्यक जाति सौता के बाद। यह पकड़ना है दोस्तों भतरा जनजाति, यह आपका है भतरा जनजाति। परजा, धुरवा, भतरा। भतरा जनजाति यह है दोस्तों भतरा जनजाति सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति। भतरा जनजाति है दोस्तों सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति। सामाजिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति, छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति यह मानी जाती है दोस्तों भतरा को। खास बात, काकतीय वंश के संस्थापक थे अन्नम देव। अन्नम देव जब तेलंगाना से छत्तीसगढ़ बस्तर पधारे तो वो अपने साथ लेकर आए थे दोस्तों भतरा जनजाति। तो काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लाई गई जनजाति है दोस्तों भतरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काकतीय वंश के संस्थापक, काकतीय वंश के
संस्थापक, काकतीय वंश के संस्थापक, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लाई गई जनजाति, यह है दोस्तों भतरा, यह आपका है दोस्तों भतरा। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों भुइयां, भारिया, धनवार। भुइयां भूमि को पूजने वाली जनजाति, भारिया सांप व मोर का मांस खाने वाली जनजाति तथा जगनी तेल से भोजन पकाने वाली जनजाति भारिया। धनवार विवाह के अवसर में वर द्वारा धनुष बाण को धारण करने वाली जनजाति। मुड़िया सांस्कृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति। अबुझमाड़िया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। ओवरऑल ये छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति है। परजा इंद्रावती बेसिन की निवासी परजा छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे अल्पसंख्यक जनजाति। भतरा सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जनजाति तथा काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लाई गई जनजाति। इसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में पांडवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है दोस्तों भुइयां, भारिया और पंडो। छत्तीसगढ़ में पांडवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है भुइयां, भारिया और पंडो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भुइयां, भारिया और पंडो, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यह पकड़ना है दोस्तों, यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है पेंड्रा और बिलासपुर। यहां से तीन जनजाति भुइयां, भारिया और यह है दोस्तों धनवार। इसमें से दो पकड़ना है, भुइयां और ये भारिया, भुइयां, भारिया, और यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों पंडो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भुइयां, भारिया और ये पंडो, ये तीन जनजाति होते हैं दोस्तों पांडवों के वंशज। ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, अपने आप को पांडवों का वंशज मानने वाली जनजाति है दोस्तों भुइयां, भारिया, पंडो। अपने आप को पांडवों का वंशज मानने वाली जनजाति है दोस्तों भुइयां, भारिया और पंडो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अपने आप को पांडवों का वंशज मानने वाली जनजाति है दोस्तों भुइयां, भारिया और पंडो। पांडवों का, पांडव के वंशज, पांडव के वंशज, पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, अर्थात ये है दोस्तों पांडवों के वंशज। कौरवों के वंशज है दोस्तों, एक है आपका कंवर, ये है दोस्तों कंवर, ये पकड़ना है कंवर, और यहां पकड़ना है दोस्तों कमार। कमार और कंवर ये दोनों है दोस्तों कौरवों के वंशज, ये है दोस्तों कौरवों के वंशज, अर्थात कमार और कंवर ये दोनों कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं, तो ये कहलाएंगे दोस्तों कौरवों के वंशज। देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पकड़ना है बस्तर, मिडिल पोर्शन में दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, यह है दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ते हैं, देखिएगा दोस्तों, यह आपकी भैना जनजाति, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में पाई जाती है भैना जनजाति। भैना जनजाति की खास बात यह है दोस्तों कि पशु पक्षी व
पेड़ पौधों के नाम पर अपने गोत्र का नाम रखने वाली जनजाति, अपने गोत्र का नाम रखने वाली जनजाति। छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पशु पक्षी पेड़ पौधे के नाम पर अपने गोत्र का नाम रखने वाली जनजाति। जैसे इनके गोत्र होते हैं दोस्तों, बघवा, चितवा, बेंद्रा, मिर्चा, ये सब इनके गोत्र के नाम होते हैं, जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों उरांव, ये आपका है उरांव जनजाति। ये पकड़ना है दोस्तों उरांव। यहां पर पकड़ना है दोस्तों खैरवार, उरांव खैरवार। और ये पकड़ना है दोस्तों गदबा। ये तीन जनजाति को पकड़िए, उरांव, खैरवार और गदबा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उरांव, खैरवार और गदबा, ये तीन जनजाति। पशु पक्षी व पेड़ पौधों के नाम पर अपने संतानों का नाम रखने वाली जनजाति, अपने संतानों का नाम रखने वाली जनजाति, ये है दोस्तों उरांव, खैरवार और गदबा। उरांव, खैरवार और गदबा पशु पक्षी पेड़ पौधों के नाम पर अपने संतानों का नाम रखती है, जबकि पहला जनजाति पशु पक्षी व पेड़ पौधों के नाम पर अपने गोत्र का नाम रखती है दोस्तों, अपने गोत्र का नाम रखती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों, पहला उरांव, दूसरा है दोस्तों सवरा। यहां पर हमने पढ़ा था पारधी और यह है दोस्तों सवरा। ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों उरांव, सवरा। यह पकड़ना है दोस्तों कंवर, उरांव, सवरा और यह है दोस्तों कंवर, उरांव, सवरा और यह है दोस्तों कंवर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है कंवर, उरांव, सवरा और यह आपका है कंवर, उरांव, सवरा, कंवर और हलवा। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों, यह आपका है सवरा, यह आपका है दोस्तों सवरा, उरांव, सवरा और यह आपका है दोस्तों कंवर, उरांव, सवरा, कंवर और एक पकड़ना है दोस्तों हलवा। ये चार जनजाति जो ईसाई धर्म को अपनाती है, इसमें से सर्वाधिक ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों, सर्वाधिक ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों उरांव। सर्वाधिक ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति, यह है दोस्तों आपकी उरांव। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है उरांव, सवरा, कंवर और हलवा, जिसमें से सर्वाधिक ईसाई धर्म को अपनाने वाली जनजाति है दोस्तों उरांव। देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों कोरवा जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरवा जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, ये तीन जिलों में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति को कोरबा भी कहा जाता है। कोरबा के दो समुदाय होते हैं दोस्तों, एक होते हैं पहाड़ी कोरबा और एक होते हैं दिहाड़ी कोरबा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पहाड़ी कोरबा या कोरबा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहाड़ी कोरबा या इसको आप सिर्फ कोरबा बोलिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी खास बात, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। एक है आपका दोस्तों दरहा। दरहा का मतलब होता है दोस्तों लोहे से हाथ में बनाया गया निशान, यह कहलाता है दोस्तों दरहा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कोरबा जनजाति का कोई बालक 5 वर्ष आयु अवस्था का होता है तो उसके हाथ में
तपते हुए लोहे से 10-12 निशान बनाया जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है दरहा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कोरवा जनजाति का कोई बालक 5 वर्ष आयु अवस्था का होता है तो उसके हाथ पर तपते हुए लोहे से 10-12 निशान बनाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों दरहा। दूसरी बात याद रखना है दोस्तों मचान। दूसरी बात याद रखना है दोस्तों मचान। पहाड़ी क्षेत्रों में कोरवा जनजाति के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में कोरवा जनजाति के लोग पहाड़ के पेड़ वृक्षों पर मचान बनाकर रहने वाली जनजाति, यह है दोस्तों पहाड़ी कोरवा। ध्यान दीजिए, दरहा 5 वर्ष आयु अवस्था में, 5 वर्ष आयु अवस्था में कोरवा जनजाति के बालक के हाथ पर तपते हुए लोहे से 10 से 15 निशान अर्थात दरहा बनाने वाली जनजाति, यह है दोस्तों आपका कोरवा या पहाड़ी कोरवा। दूसरा याद रखना है दोस्तों मचान। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों पर मचान बनाकर रहने वाली जनजाति, यह है दोस्तों पहाड़ी कोरवा। सबसे इंपॉर्टेंट अब याद रखना है दोस्तों, यह है संपूर्ण छत्तीसगढ़। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वितरण है दोस्तों गोंड जनजाति का। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, यह है दोस्तों गोंड जनजाति। कोरवा, पहाड़ी कोरवा, दरहा या निशान 5 वर्ष की आयु अवस्था के कोरवा जनजाति के बालकों के हाथ पर तपते हुए लोहे से 10-12 निशान बनाया जाता है, 10-15 निशान बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों दरहा। मचान, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष पर मचान बनाकर रहने वाली जनजाति। और गोंड है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति।